मेरी जब शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 12 साल की थी। मुझे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी सास मुझे हर बात पर टोकती रहती थी। मेरी सास मुझसे कहती थी कि तुम अपने पति को घूंघट किया करो, उससे तेज़ आवाज़ में भी बात मत किया करो। लेकिन मुझे इन चीज़ों की कोई समझ नहीं थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरी सास ने मुझे मेरे पति के कमरे में सोने के लिए भेज दिया। पूरे दिन काम से थकी हुई मैं खर्राटे मार के सोने लगी। उस वक्त नींद भी इतनी गहरी आई थी कि मुझे होश ही नहीं रहता था कि मेरे कपड़े किधर हैं और मैं किधर हूँ। लेकिन जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैं अपने बदन पर एक भी कपड़ा ना देखकर हैरान रह जाती थी। जब मैं रात में सोई तब मैंने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन अब मेरे कपड़े अपने आप ही कैसे मेरे शरीर से उतर गए। लेकिन मेरे अंदर बचपना बहुत ही ज़्यादा था। मैंने इन बातों का ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था जब मेरे कमरे में कोई आता ही नहीं है तो यह कैसे हो सकता है। मैंने रात में खुद ही नींद में कपड़े उतार दिए होंगे। लेकिन 1 महीने बाद जब मुझे उल्टियाँ होने लगी तो मेरी सास समझ गई और उसने फटाफट गांव से एक बूढ़ी दाई को बुला लिया। दाई ने बताया आपकी बहू गर्भवती है। उस वक्त मुझे गर्भवती का मतलब भी नहीं पता था। मेरे घर वाले मेरी देखभाल करने लगे, लेकिन घर का सारा काम मुझसे ही करवाते थे। सिर्फ खाने पीने और उठने बैठने में रोक टोक होने लगी थी, लेकिन काम मुझसे ही पूरे घर का अकेले करवाते थे। मेरा शरीर धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। मेरा पेट भी अब बाहर निकलने लगा था। जो उम्र मेरे खेलने की थी उस उम्र में मैं माँ बनने वाली थी, जबकि मुझे माँ बनने का एहसास भी नहीं पता था। मुझे तो यह सब कुछ एक बोझ जैसा लग रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे मुझे ऐसा लगता था कि यह मेरे पेट में कोई चीज़ है जो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए और मैं आज़ाद हो जाऊं, जिसकी वजह से मेरा खाना पीना भी छूट गया था। घर की बड़ी बुजुर्ग औरतों ने मुझे हर वक्त डांटती रहती थी, लेकिन मैं बाहर निकल कर खेलना चाहती थी, पेड़ों पर चढ़ना चाहती थी, नदियों में तैरना चाहती थी और बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी। लेकिन मेरे पेट में बच्चा और मुझे कोई एहसास नहीं माँ बनने का। मुझे सब कुछ यह बोझ जैसा लग रहा था। आखिरी में वह दिन आ गया जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी। उस दर्द को बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। दर्द की वजह से मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा यह आखिरी दिन है। मुझे कोई इस दर्द से आज आज़ादी दिला दे। यह दर्द मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। बच्चा पैदा हुआ और उसकी आवाज़ मैं सुन पाती, इससे पहले मैं बेहोश हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी सुहागरात हो गई और कब मैं गर्भवती हो गई, कब मैंने किसी बच्चे को जन्म दे दिया। हर लड़की इन पलों को बहुत ही बारीकी से महसूस करती है। इस पल में वह अपनी ज़िंदगी को जीती है, लेकिन मैं ना ज़िंदगी जी पाई और ना ही खूबसूरत पल। आज जब मेरे साथ की लड़कियों की शादी हो रही है तो आज मैं अपने बच्चों की शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। मेरे साथ की लड़कियां जब मेरे पास बैठती हैं तो वह अपने रोमांस भरी कहानी बताती हैं, जो मेरी समझ में यह ही नहीं आता कि आखिर रोमांस होता क्या है। वह मेरी बातों पर बहुत हंसती हैं और कहती हैं तुझे कुछ नहीं पता। आज तो तू अपने बच्चों की शादी करने जा रही है और तुझे रोमांस ही नहीं पता है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहती हूँ, मुझे नहीं पता कब मेरी शादी हुई, कब मैं गर्भवती हो गई। यह मेरी जिम्मेदारी है कि आज मैं अपने बच्चों की शादी करने जा रही हूँ। मेरा पति मुझसे 2 गुनी उम्र का था। आज मेरे साथ की लड़कियां अपने पति के साथ घूमने जाती हैं तो मुझे अपने पति के साथ में चलते हुए शर्म आती है, क्योंकि मेरा पति मेरे बाप की उम्र का लगने लगा है। और जब शादी हुई थी तब मैं इस वजह से साथ में नहीं जाती थी कि मेरे पति को लोग कहते थे कि यह तुम्हारी बीवी नहीं बेटी लगती है। मुझे मेरी यह ज़िंदगी किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली ही नज़र आई। मैं अपने इस जन्म को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कभी नहीं जी पाई। मुझे अपनी ज़िंदगी ही कभी अपनी नहीं लगी। मेरी ज़िंदगी को जिसने जिस तरह से चाहा उसने उस तरह चला लिया। आज कई बार अकेले बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मुझे में भी इतनी समझ होती कि मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर पाती। ईश्वर की दी हुई इस अनमोल ज़िंदगी को मैं अपनी मर्ज़ी से जी पाती। मैं कल भी अकेली थी और आज भी अकेली ही रह गई।